हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि डीएफ के साथ ये सब कुछ क्यों होता है। जैसे ही वो इस जर्नी में आती हैं और ये बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जब से हम इस जर्नी में आए हैं तो हेयर फॉल बहुत हो रहा है, वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, फेस डलनेस, स्किन ब्रेकआउट्स, एंजाइटी, ये सब कुछ आखिर में कब तक चलते रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए हीलिंग, क्लैरिटी और अवेयरनेस लेके आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ट्विन फ्लेम जर्नी नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता है, ये सोल एनर्जी एक्सचेंज की जर्नी होती है। जब डीएफ अपने डीएम के एनर्जी से स्ट्रांगली कनेक्ट होती है तो उस टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस होना, नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, स्ट्रेस केमिकल्स का रिलीज़ होना, स्लीप पैटर्न यहाँ पे चेंज होते हैं। तो इस एनर्जीज़ को ना बॉडी समझ नहीं पाती है, तो हेयर फॉल, एपेटाइट चेंज होना, फेस डलनेस, ब्लोटिंग जैसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। ये वीकनेस नहीं होती है डीएफ, ये प्यूरिफिकेशन का स्टार्ट होना होता है। काफ़ी सारी डीएफ अपने डीएम के इमोशनल वेट भी कैरी करती है। डीएम जब रनिंग फेस में होते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, पेन को सप्रेस करते हैं, तो डीएफ नेचुरली एम्पैथिक होती है। डीएफ अपने डीएम के एनर्जीज को एब्जॉर्ब भी करती है और हील भी करती है। जब आप सब कॉन्शियस लेवल पे डीएम के फियर, गिल्ट, अनहील्ड वुंड को एब्जॉर्ब करते हो तो क्या होता है, आपका बॉडी जो है वो ओवरलोड हो जाता है। फिर क्या होता है, वाटर रिटेंशन, वेट का बढ़ना, पफी फेस, एक्ने, फटीग, ये सब कुछ डेवलप होता है। तो ये कुछ अनहेल्दी नहीं है, ये एनर्जी क्लींस हो रही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट हार्ट चक्रा पे होता है। हार्ट चक्रा जब भी इम्बैलेंस होता है तो हेयर आपके पतले होने लगते हैं, ब्रीदिंग यहाँ पे हैवीनेस होने लगती है, हार्ट बीट फास्ट, चेस्ट प्रेशर, स्किन ग्लो ख़त्म होने लगता है। जब डीएम की एनर्जी क्लोज आती है, हार्ट चक्रा ओपन होता है, और जब डीएम भाग जाते हैं या रन करते हैं, डिस्टेंस में आ जाते हैं, तो क्या होगा, ये चक्र आपका ब्लॉक्ड हो जाता है। इस ओपन क्लोज के पैटर्न से क्या होगा, आपका स्किन, हेयर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे ज़्यादा अटैक होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा पे। ये चक्रा कंट्रोल करता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, डाइजेशन, वेट और हार्मोन्स को। जब डीएम पुल बैक करते हैं या कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, डीएफ का सोलर प्लेक्सस चक्रा इनसिक्योर फील करता है और बॉडी फिर रिएक्ट करती है। ओवर ईटिंग या फिर बिल्कुल नहीं खाना, वेट गेन, स्टमक ब्लोटिंग, फेस स्वेलिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस। सैक्रल चक्रा जब ब्लॉक होता है तो हेयर फॉल, स्किन डलनेस, डिप्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। ये फेसेस टेम्पररी होते हैं बट एक्सट्रीमली इंटेंस भी होते हैं। अवेकनिंग सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, फिजिकली अवेकन भी आप होते हैं। जब आप कार्मिक एनर्जीज को रिलीज़ करते हो तो ओल्ड ट्रॉमा, ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड इमोशनल ब्लॉक्स, पास्ट लाइफ हैवीनेस वाली एनर्जीज़ को भी आप रिलीज़ करते हो। तो बॉडी क्या कर रही है, वो सारी टॉक्सिन एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रही होती है। इसलिए स्किन ब्रेकआउट्स, हेयर फॉल, हीट फ्लैशेस, वीकनेस नॉर्मल है। ये साइन है कि आप पुरानी एनर्जीज़ को बॉडी से बाहर निकाल रहे हो। डीएफ की बॉडी एक एनर्जी स्पॉन्ज की तरह होती है। ये एनवायरनमेंट, इमोशंस, वर्ड्स, एनर्जी सब कुछ सोख लेती है। और इस जर्नी में ओवर थिंकिंग करना, वेटिंग की एनर्जी में जाना, फियर ऑफ लॉस, रिजेक्शन का वुंड, सेपरेशन, पेन, ये सब नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव कर देते हैं। जब नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में होते हैं तो हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं, वेट अराउंड बेली बढ़ता है, यहाँ पे बॉडी वाटर होल्ड करती है, फेस टायर्ड जैसे लगने लगता है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो मिरर होते हैं। डीएम की एनर्जी जैसे होगी वैसे ही डीएफ की बॉडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आपके डीएम स्ट्रेस में हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, इमोशनल इनस्टेबिलिटी में हैं, तो डीएफ की बॉडी भी यहाँ पे सिग्नल देती है। जब डीएफ का वेट गेन होता है, मोस्टली डीएम इंटरनल प्रेशर में होते हैं। जब डीएफ का फेस यहाँ पे डल होता है तो डीएम अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे होते हैं।
आपकी बॉडी एनर्जीज यहाँ पे मैसेज देती है आपको, जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब अपने ओल्ड इमोशंस को रिलीज़ कर रहे होते हैं तो फिज़िकल सिम्टम्स भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। क्राइंग विदाउट रीज़न, ब्रेकिंग डाउन सडनली, एंगर, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी अटैक्स, लोनलीनेस, ये सब हार्मोन्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। और जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा? हेयर फॉल, वेट गेन, स्किन इशू ऑटोमेटिक यहाँ पे आते हैं। बट ये याद रखिए, जो भी पर्जिंग हो रही है वो हीलिंग का एक पार्ट है। जब डीएफ स्पिरिचुअली ग्लो को डेवलप कर रही होती है तो टेम्पररी यहाँ पे अनग्लोविंग फेज भी आता है। ये कैटरपिलर टू बटरफ्लाइज फेज जैसा होता है। पहले क्या होगा? बॉडी डिटॉक्स करेगी, ओल्ड आइडेंटिटी जो है वो रिलीज़ होती है। फिर उसके बाद क्या होता है? न्यू ग्लो, न्यू कॉन्फिडेंस, न्यू ब्यूटी, न्यू मैग्नेटिज्म। इसलिए सेपरेशन फेसेस में डीएफ डल सी लगने लगती है, बट यूनियन अप्रोच में ग्लो बैक आ ही जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में फिजिकल सिम्टम्स एक्चुअली मैसेजेस होते हैं। हेयर फॉल, लेटिंग गो ऑफ ओल्ड पैटर्न्स या ओल्ड एनर्जीज, ओल्ड वोन्स। वेट गेन, कैरिंग डीएम एनर्जी, यानी कि आप अपने डीएम के एनर्जीज को कैरी कर रहे हो। ब्लोटिंग, इमोशनल होल्डिंग, यहाँ पे डल स्किन जब भी होगी, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे डिटॉक्स हो रहा है या करने की ज़रूरत है। डार्क सर्कल, हैवी सोल वर्क, लो कॉन्फिडेंस, सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे हील हो रहा है या हील करने की ज़रूरत है। बैक पेन, एंसेस्टर रिलीज, नेक पेन, कम्युनिकेशन ब्लॉक। तो अब तक हमने जाना कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या साइन आपको देखने के लिए मिलेंगे जब आपकी एनर्जी या फिर डीएम की एनर्जीज़ को आप पिक करते हो। अब देखते हैं कि इस पार्ट को हम हील कैसे करें, जो भी इस टाइम करंट में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ग्राउंडिंग, डेली आपको 10 मिनट के लिए ग्राउंडिंग करनी ही है। वाटर 3 से 4 लीटर आपको डेली यहाँ पे पानी पीना है। हार्ट चक्रा हील करिए। ग्रीन लाइट को विजुलाइज करिए अपने हार्ट चक्रा पे कम से कम 5 मिनट के लिए। कॉर्ड कट करिए। यहाँ पे डीएम के जो भी फियर एनर्जीज है उसको आपको रिलीज़ करना है, उससे डिटैच आपको खुद को करना है। इमोशनल जो भी वुंड्स हैं या कुछ ऐसी पर्जिंग आपको हो रही है उसको लिखिए। अंदर रखोगे तो वो स्ट्रेस के रूप में बाहर आएगा और फिर यही सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। फूड में आपको फ्रूट्स ज़रूर लेना है, हल्का गर्म मील लीजिए। सेल्फ लव में मिरर वर्क ज़रूर करिए। डेली आप एफर्मेशन बोलिए कि मैं रिलीज़ करती हूँ जो मेरा नहीं है, मैं चूज़ करती हूँ पीस को। इससे क्या होगा? फेस ग्लो करेगा, हेयर फॉल जो हो रहा था वो स्लो हो जाएगा, वेट नेचुरली यहाँ पे सेटल हो जाएगा, एंजाइटी रेड्यूस होगी, डीएम एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। अब हम कुछ मंत्रास, कुछ दुआ के बारे में बात करेंगे जो दोनों कैटेगरीज की डीएफ कर सकती हैं। पहले मंत्रास हम देखते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ये आपको डेली 108 बार चैंट करना है, इससे आपका फेस ग्लो करेगा। सेकंड मंत्र है राम रामाय नमः। इससे क्या होगा? आपका जो बॉडी वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है ये बैलेंस में आ जाएगा, जिससे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी हील हो जाएगा। थर्ड मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र से स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी रिमूव होती है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। आपको थर्सडे और संडे के दिन क्या करना है? एक बाल्टी आपको पानी लेना है, उसमें 1 पिंच हल्दी और 1 पिंच सॉल्ट मिक्स करके ओम नमः शिवाय 21 बार चैंट करके आपको ये दिमाग में रखना है कि जितनी भी निगेटिव एनर्जीज हैं सब वो कट हो रही है और आपका फेस ना ब्राइट हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं इस जर्नी में ब्लैक मैजिक भी होता है, एविल आई, जिससे आपका फेस डल जैसे लगने लगता है। फुल मून रिचुअल ये दोनों डीएफ कर सकती हैं। 5 मिनट के लिए जाइए, मून के सामने खड़े होइए मून नाइट में और 3 बार आपको बोलना है मैं रिलीज़ करती हूँ वो सारी एनर्जी जो मेरी नहीं है। जैसे ही आप एफर्मेशन बोलोगे आपकी बॉडी से 80% आपका टेंशन सारा रिलीज़ हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम डीएफ क्या क्या कर सकती हैं। फर्स्ट है सूर्य अद्दुहा रिचुअल।
सोने से पहले आपको ये दुआ 3 बार पढ़ना है और हाथ पर फूंक मारकर फेस, चेस्ट और अपने हेयर पर लगा लेना है। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लो जो हो रहा था वो फिर से वापस आएगा, फेस ग्लो वापस, हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो रहा था वो बैलेंस में हो जाएगा, हेयर फॉल स्लो, नर्वस सिस्टम काम हो जाएगा। सेकंड है सूर्य फातिया और सूर्य इखलास फॉर हेयर फॉल। रोज़ सुबह आपको क्या करना है, आप शाम को भी कर सकते हो। सूर्य फातिया 1 बार और सूर्य इखलास 3 बार आपको पढ़ना है और बोलना है, प्रेयर करना है या दुआ करना है, या अल्लाह मेरी बॉडी से वो सारी निगेटिव एनर्जीज़ को निकाल दीजिए जो मुझे वीक कर रही है। फिर हाथ को अपने बालों पे फेर लीजिए। थर्ड दुआ है वेट अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या लतीफ़, आपको 11 बार डेली पढ़ना है और बोलना भी है कि मुझ पर अपनी नरम रहमत नाजिल कर, मेरी बॉडी से वो सारा बोझ हटा दीजिए जो मेरा है ही नहीं। ये आप डेली करिए। सॉल्ट वाटर निगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए 1 पिंच आप उसमें सॉल्ट डालिए अपने बकेट में, बिस्मिल्लाह बोलिए और इस वाटर को शोल्डर से नीचे डालिए, फेस पर मत डालिए। इससे क्या होगा, जो बॉडी आपका हैवी हो रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। थर्ड दुआ हेयर फॉल हो रहे हैं उसके लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आउजु बिका मिन जवाली नियामतिका। बाल धोने के बाद जब आपके बाल पूरी तरीके से सूख गए हों तब आपको बोलना है, या अल्लाह तेरी रहमत मुझसे दूर ना हो। ये बोलने से और जो दुआ आपने पढ़ी है उससे आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो ड्रास्टिकली यहाँ पे रिड्यूस होता है। अब हम कुछ ऐसे रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे जो दोनों डीएफ कर सकती हैं। आपको नहाने के पानी में 2 लेमन के पील को डालना है, यानी कि उसके छिलके को डालना है और उससे आपको नहाना है। इससे आपका फेस ग्लो करेगा, जो स्वेलिंग हो रही है फेस पे वो भी डाउन होने लगेगी। ओके, कॉपर के ग्लास में आपको रात में पानी भरकर सुबह उसको पीना है। फेस ग्लो, स्टमक आपका क्लीन हो जाएगा, हार्मोन जो है वो आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। 5 मिनट डेली आपको हार्ट चक्रा ब्रीथिंग करना है। हैंड को चेस्ट पे रखिए 5 मिनट के लिए, ग्रीन लाइट आपको विजुलाइज करनी है। इससे आपका हेयर फॉल जो हो रहा है, स्ट्रेस जो हो रहा है, वेट, वो सब कुछ रिड्यूस होने लगेगा। 10 मिनट ग्राउंडिंग करिए बेयर फुट। इस रिचुअल से बॉडी डीएम की हैवी एनर्जीज़ को रिलीज़ करती है, वेट आपका लाइट सा होने लगता है। मिरर एफर्मेशन रोज़ मॉर्निंग में बोलिए, मैं रिलीज़ करती हूँ डीएम के फियर, गिल्ट और हैवीनेस। मैं अपनी एनर्जी में वापस आ चुकी हूँ। मैं चूज़ करती हूँ ग्लो को, पीस को और अपनी फेमिनाइन पावर को। ये सारे एफर्मेशन, जो भी रेमेडी है, मंत्रास, दुआ, ये सारी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ही हील कर देंगे। तो डिवाइन फैमिलीन, अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, सारे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो घबराइए मत। आप बीमार नहीं हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअली राइज कर रहे हो, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है यूनियन के लिए, आपकी हायर सब से कनेक्ट करने के लिए, आपके मिशन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये वीडियो अगर वैल्यूबल लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें जिन्हें भी ये प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उनको भी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो चलिए डिवाइन फैमिली, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।